बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं जी। आज की बात करें जी, अरशद नदीम आज पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स का जो एक टाइटल की ख्वाहिश है पूरे पाकिस्तान के लिए, वो आज अपना जेवलिन थ्रो का फाइनल में पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर जिक्र किया जाए ओलंपिक्स के हवाले से, तो 32 साल पहले एग्जैक्ट आज की डेट में पाकिस्तान ने कांसी का तमगा हासिल किया था हॉकी में। और ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट और सैड चीज़ है कि इतना लंबे टाइम तक पाकिस्तान कोई ओलंपिक का मेडल हासिल नहीं कर सका। इस पे हम अक्सर भी बात करते हैं और आज भी हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान को डायरेक्शन अपनी ठीक करनी है स्पोर्ट्स के हवाले से। और आज हम पूरी नेशन अरशद नदीम को सपोर्ट करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता करे और वो पाकिस्तान में मेडल लेके आए। हमारी तो ख्वाहिश है, दुआ है कि वो एटलीस्ट कोई मेडल के साथ अगर गोल्ड ले लें तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी पूरी नेशन के लिए कुछ बड़ी अचीवमेंट हो नहीं सकती। इसके अलावा और बहुत सी खबरें हैं जी। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, इनके तबसरे पूरे पाकिस्तान बड़े गौर से सुनते हैं और बड़े दबंग किस्म के होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जी वन एंड ओनली तनवीर अहमद की। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। तनवीर भाई, क्रिकेट से तो ऑब्वियसली आप डिटेल में आपसे डिस्कशन करेंगे, क्विकली आपसे अरशद नदीम के हवाले से बात करना चाहूँगा। आज फाइनल खेलना है, क्या मैसेज देंगे और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तानी। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा, कि हमने 32 साल से कोई टाइटल नहीं जीता, कोई मेडल नहीं जीता। और लास्ट टाइम टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो ये 5वें नंबर पे आए फाइनल में, तब भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से प्लीज़? देखिए बिल्कुल। और मैं हमेशा ऐसे प्लेयर को मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। और मेरी दिली ख्वाहिश होती है कि स्पेशली जो हमारे एथलीट्स हैं उनके लिए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई दूर दूर तक इनके लिए कोई सिस्टम नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं, कोई कुछ भी नहीं। अभी हम अभी पूरी गोल्ड मेडल जो है वो लेके आए। ये जब पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे थे, आपने देखा होगा कि इनका इंटरव्यू भी हमने सुना कि ऐसी जगहों पे प्रैक्टिस की जा रही है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान के पता नहीं एथलीट्स उस ग्राउंड में भरे पड़े हैं। ना प्रैक्टिस उनको सही से होती है उन लोगों से, ना उनको सही टाइम मिलता है। तो मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे जाके हमारे एथलीट्स जो हैं बगैर फैसिलिटीज के, आपने तो 32 साल बाद की बात की है ना, मैं कहता हूँ 100 साल भी अगर जीत जाए कि फैसिलिटीज ही नहीं है। जिन जी। जिन लोगों का अरशद नदीम मुकाबला कर रहा है वहां पे जाके, वो भाई वहां जाके देखे तो सही, हमारे गवर्नमेंट देखिए तो सही जाके उनको क्या क्या मिल रही है। सिर्फ अपने मुल्क में रह के वो जो है वो ट्रेनिंग हासिल नहीं कर रहे, वो अपने मुल्क से छोड़ के बाहर मुल्कों में भी जा रहे हैं। यानी पड़ोसी आपने मुल्क बिल्कुल में ठीक कहा तनवीर भाई। जो नीरज चोपड़ा नीरज जो है चोपड़ा कोविड के टाइम में जर्मनी में प्रैक्टिस करता रहा, ये बेचारा गांव में बांस के साथ प्रैक्टिस करता रहा। इनका मैंने इंटरव्यू किया तो बड़ा स्ट्रेंज है कि ऐसे फिर भी सर आप मैं कंपटीशन आपको में आके पार्टिसिपेट करते हैं। सर मैं आपको एक बात यही कह रहा हूँ कि वो लोग जाके दूसरी कंट्रीज में ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट मौसम में जाके, और मुख्तलिफ किस्म के ट्रेनर के साथ वो ट्रेनिंग करते हैं। देखिए हमारी हम मेहनती के साथ हमारे अंदर जज्बा बहुत ज्यादा है, जी। जिसकी वजह से हम कहते हैं यार देखी जाएगी जो भी होगी, जो चीज हमारे सामने आ रही है देखिए। अब इसी तरीके से देखिए क्रिकेट में फैसिलिटीज तो बहुत है, लेकिन जो बच्चा भी हमारा नीचे से आता है आज के दौर में भी उसके पास कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही है। ठीक है, वो भी अपने वजह से अपनी मेहनत से खज्जल ख्वारी करके इस तरीके से करके वो ऊपर है। ठीक है, तो हमारे सारे बच्चे इसी तरह ही आते हैं, उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं होती है। तो मैं सलूट करता हूँ एथलीट को हमारे कि यार बगैर मतलब फैसिलिटीज के ऐसी ऐसी बिल्कुल जगहों पे जाके जहां उनके काम की कोई चीज नहीं होती, वहां पे जाके प्रैक्टिस करते हैं। रेत के ऊपर जाके मैंने देखा था एक दफा कि वो अरशद नदीम जाके वो थ्रो कर रहा जी जी, है। ऐसे ही है। मतलब अफसोस होता है। बड़ा ऐसे ऐसे अनफॉर्चुनेट है देखिए तनवीर भाई कि सिर्फ ये हमारे लोग हमारा ना सिर्फ क्रिकेट। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है, गवर्नमेंट की कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई टैलेंट को उस तरह कंसीडर ही नहीं किया जाता। और जितनी भी डेवलप नेशन है वो सारे के सारे सबसे पहली प्रायोरिटी स्पोर्ट्स को रखते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो रिकग्निशन है वो स्पोर्ट्स से होती है। तनवीर भाई, क्रिकेट की तरफ भी आते हैं क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स हैं, हम चाहते हैं कि आज के शो में सारों में हम बात कर सकें और आपका ओपिनियन जाने। सबसे पहले जो अभी स्क्वाड की सिलेक्शन हुई है इसके हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा। 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया गया। दुनिया में होता यह है कि अगर आप देखते हैं जो आपकी डोमेस्टिक कोई इवेंट टूर्नामेंट होता है या आपकी वो होम सीरीज होती है, उसमें 12-13 की अनाउंसमेंट होती है। हमने इंग्लैंड में भी देखा, वेस्ट इंडीज़ का भी देखा, अफ्रीका का भी देखा। पाकिस्तान ने 17 लड़के अनाउंस कर दिए और इसमें दो कोशिश करूंगा मैं सब पे बात कर सकूं, बट मेनली जो बड़ी सिलेक्शन है उन पे मैं ज़रूर पहले बात करना चाहूँगा।
इमामुल हक आपका काफ़ी अरसे से टीम का टेस्ट का तो एटलीस्ट वो एक परमानेंट मेंबर था, उसको सेलेक्ट नहीं किया गया, और अबरार को आपने एक स्पिनर के तौर पे इन कंडीशन में यूज़ किया। तो ये दो सिलेक्शन के हवाले से आप पहले बताइएगा प्लीज़। तनवीर भाई आप देखिए, इमाम के बारे में मैं बहुत अरसे से बात करता रहा हूँ। जब खैर वो आज जो लगती थी वो तो खैर उस पर भी कायम हूँ, लेकिन उसके बाद चले वो खेलता रहा, टीम में सेट हो गया। लेकिन उसके बाद भी डिफरेंट टीवी चैनल्स के हिसाब से या अपना जो मेरा यूट्यूब चैनल उस हिसाब से मैं इमाम को मैसेज देता रहा हूँ कि भाई आप टीम में सेट हो गए हैं, अब आपका काम है अपनी एवरेज, अपना स्ट्राइक रेट, चले एवरेज को तो छोड़ दें, एवरेज तो आप स्लो खेल खेल के अपने 50 रन 60 70 रन जो भी करते रहेंगे वो आपकी एवरेज चली जाएगी। स्ट्राइक रेट बेहतर करने की जो है वो जरूरत है। इमामुल हक के जितने भी रन हैं आप देख लें टेस्ट अंदर या वनडे क्रिकेट के अंदर, उनकी बॉल्स ज्यादा हैं, रन्स कम हैं। बहुत कम ऐसी इनिंग्स उन्होंने खेली हुई है जिसमें बॉल्स उनकी कम है, रन्स उनके ज्यादा है। इवन टेस्ट क्रिकेट भी अब बदल चुकी है, नहीं तो टेस्ट के लिहाज से तनवीर भाई टेस्ट में तो बॉल्स का मसला नहीं मुझे है, ये टेस्ट में तो हमें स्ट्राइक रेट का मसला नहीं है, टेस्ट के नहीं सिलेक्शन नहीं 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 ना 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 नहीं 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 अब ऐसा नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में आप 25 की 30 की 40 की एवरेज से खेलें, नहीं नहीं, स्ट्राइक रेट से ऐसा नहीं है। आपकी क्रिकेट बदल चुकी है, आपकी क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में भी बदलना है आपने अपने आप को, ठीक है ना। पहले एक जमाना था टेस्ट क्रिकेट में नॉर्मल क्रिकेट खेली जाती थी, अब दूसरी टीम्स को देखो, ठीक है, वो टेस्ट क्रिकेट में भी डिफरेंट शॉट्स खेलते हैं, रिवर्स स्विप, आगे उल्टे सीधे स्विप मारते हैं, निकल निकल के मारते हैं, ठीक है, बैट्समैन को बॉलर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, नए बॉल के ऊपर जाते हैं, वो अटैक करते हैं। पहला टाइम ऐसा था कि नए बॉल को रिस्पेक्ट दी जाती थी। इमाम जो है जब वो नया बॉल खेलता है वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, बहुत ज्यादा लेफ्ट करने की कोशिश करता है। जब आप इस किस्म की बैटिंग करेंगे तो टेस्ट क्रिकेट में भी बॉलर की लाइन बन जाती है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं तनवीर भाई, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन दो चीजें हैं, एक तो जो बात कर रहे हैं जो बेसबॉल मॉडल इंग्लैंड ने इंट्रोड्यूस किया वो टोटल डिफरेंट है, दूसरा जो मॉडल है वो ऑस्ट्रेलियन है। कंट्रोल्ड एग्रेशन की बात मैं करना चाह रहा हूं कि एग्रेशन हो लेकिन कंट्रोल हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो। जैसे पाकिस्तान ने वाइट वॉश हुआ अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, कोई मैच भी आपका 5वें दिन नहीं गया, आपने हफीज जो थे वो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा जी हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, हर मैच 3.5 दिन 4 दिन में खत्म हो रहा है। तो आपके जब 2-2 दिन खत्म हो रहा है पहले मैच, तो उस एग्रेशन का भी तो फायदा हमें हासिल नहीं हो रहा ना। नहीं 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 नहीं, उसकी उसकी रीजन और है, उसकी रीजन आपके ओपनर्स नहीं है, उसकी रीजन ये है कि आपके पास प्लेयर ही नहीं है। आपके पास पहले प्लेयर तो हो। मेरा तेज खेलने का मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लैंड की तरह क्रिकेट खेलने लग जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट खेलने लग जाएं। मेरा मेरा एक बेहतर क्रिकेट खेलने का मकसद ये है कि बिल्कुल डेड बैट के साथ ना चले जाएं, आप थोड़ा सा अटैक करें, जो बैट बॉल मिलती है उस पर जाएं। देखिए फिर मैं वही बात बोलूंगा कि मैं जब पहले होता था ऑफ स्टंप से बाहर बॉल जाती थी, लेफ्ट हो जाता था, अब नहीं, आप कितने बैट्समैन वेट करते हैं, ऐसे ही पहला बॉल ऑफ स्टंप से बाहर जाता है या मुंह पे मिल जाए, चाहे जितना भी स्विंग हो रहा हो वो जाते हैं उस पे। देखिए अब जो क्रिकेट है ना अब बदल गई, अब टेस्ट क्रिकेट में भी एक दिन में टीम की कोशिश होती है हम 350 400 रन पे जाएं एक दिन के अंदर, ठीक है, जहां पे बहुत अच्छी बैटिंग विकेट है। तो तनवीर भाई ये जो अबरार के हवाले से अगर आपसे मैं याद करना चाहूँ कि अबरार को एक स्पिनर को डाला गया, दूसरा स्पिनर नहीं है, नुमान और साजिद उन दोनों को भी बाहर कर दिया गया। बल्कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं तनवीर भाई, इस पे फिर डिटेल में आपसे आंसर लूंगा। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आके ये स्पिनर और बाकी सिलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। स्टे विद अस जी, वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। तनवीर भाई हम स्क्वाड के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे। एक स्पिनर के साथ जाना, 17 रुकनी स्क्वाड है और हमने देखा कि नुमान अली आपका परमानेंट फीचर है, उससे पहले साजिद खान को भी रखा आपने, अभी जाहिद महमूद आपके डोमेस्टिक में अच्छा काफ़ी अरसे से परफॉर्म करते आ रहे हैं। क्या पूरे पाकिस्तान में इतना बड़ा लड़कों का पूल है, कोई स्पिनर नहीं है क्या? शाहीन के साथ हमने देखा 2-3 लड़कों को भेजा गया, तो ये एक स्पिनर अबरार के साथ रखना, और अबरार का हमने देखा कि पिछले 6-7-8 मंथ में कोई क्रिकेट नहीं खेली उसने, तो आप इस सिलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए बात पता है क्या है, बात यह है कि इसमें किसका कसूर है? हमारे क्रिकेट बोर्ड जिन लोगों को लेके आते हैं, क्या उन्होंने इसके ऊपर काम किया? हम तो सर्जरीज की बात करते हैं, हम तो सिर्फ पैसा लुटाने की बात करते हैं, हम कहते हैं जी पैसा लुटाओ हर चीज ठीक हो जाएगी, ऐसे बिल्कुल ठीक नहीं होगी बॉस। मुश्ताक को नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रखा
मुश्ताक अहमद को नेशनल क्रिकेट अकेडमी रखा, क्या इन्होंने आके कोई भी एक स्पिनर, मैं कहता हूं चलो यार ठीक है आप मुकम्मल स्पिनर नहीं तैयार कर सके आपके होते हुए, कोई एक स्पिनर पे इन्होंने हाथ रखा, कोई एक स्पिनर कोचिज को बताया या क्रिकेट बोर्ड को बताया कि भाई हम इतने अरसे से अकेडमी में रहे, ये एक ऑफ स्पिनर है, ठीक है, इसको इसकी तरफ ध्यान दें, या ये लेग स्पिनर है इसकी तरफ ध्यान दें। आए, मजे लिए, नौकरी की, पैसे अपनी मर्जी के लिए और निकल गए। उसके बाद जो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने अरसे से जो 36,000 कोचिज लगे हुए यहाँ पे, ठीक है, रोज हर साल कोचिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं और सारे के सारे, हैरानगी की बात है, सारे पास हो जाते हैं, चाहे वो लेवल 1 कर रहे हैं, चाहे लेवल 2 कर रहे हैं, चाहे लेवल 3 कर रहे हैं, इतने इतने पढ़े लिखे हैं हमारे कोचिज, इतने जबरदस्त, क्या एजुकेशन है उन लोगों की, सारे पास हो जाते हैं। तनवीर भाई, सिलेक्शन के बाद कोर्स भी होते हैं, कोर्स भी बड़े मजे की बात है, बाद में किए जाते हैं। अच्छा तनवीर भाई, एक चीज मुझे ये बताइए, करवाए जाते हैं ना, वो तो पास करवाए जाते हैं भाई, ये नहीं जाते हैं। अच्छा तनवीर भाई, इधर आप बर्डन आप समझते नहीं, कप्तान पे भी आता है कि जिस तरह सरफराज कप्तान थे, चले मिकी आर्थर भी थे और भी उनके साथ कुछ कोचेज आए जैसे मिसबा वगैरह आए, तो सरफराज के दौर में हमने देखा 7-8 प्लेयर बने, शाहीन आते हैं हमारे पास, फ़खर आते हैं, इमाद आते हैं, शादाब आते हैं। बाबर के टेन्योर में हमें एक प्लेयर भी ऐसा नहीं लगा, बैटिंग की बात कर लें या बॉलिंग में, जिसको तैयार किया गया हो, परमानेंट फीचर के तौर पे रखा गया हो। तो ये ऑनर्स कहीं ना कहीं आप समझते नहीं कप्तान का भी था कि अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनाता, अपने लड़के तैयार करता, ना T20 में हमारे पास है, ना हमारे पास ODI टेस्ट में है। देखें मुझे एक चीज बताएं, देखें मुझे एक चीज, क्या 2 साल के अंदर पाकिस्तान के क्रिकेटर खत्म हो गए थे? 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर सरफराज की कप्तानी में ये जिन जिन के आपने नाम लिए हैं, ठीक है, यही आना शुरू हुए थे ना, इन्होंने, हसन अली ने परफॉर्म करना शुरू किया, शादाब ने परफॉर्म करना शुरू किया, उसके बाद और प्लेयर्स भी जो है वो आते रहे। तो क्या जब 2019 में, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं, बाबर ने कप्तानी ली, तो क्या इस 2 साल के अंदर मुक चुके थे सारे प्लेयर, खत्म हो गए थे सब? बात ये है कि प्लेयर्स का भी तो कसूर है ना। मेरे से, मैं जहां भी बैठता हूँ, जिस तरह आपने बाबर का सवाल किया, मेरे से तो हर कोई सबसे पहले सवाल ही करता है कि यार पाकिस्तान का वाहिद आप बंदे जो बाबर को सपोर्ट करते हो, ठीक है, उसके अलावा तो सारे उसके अगेंस्ट जाते हैं। तो बात ये है कि परफॉर्मेंस लड़कों का देना भी तो काम है ना, ये लड़कों का काम नहीं है या सिर्फ बाबर के ऊपर लेके बैठ जाए या सिर्फ हेड कोच के ऊपर लेके बैठ जाए कि भाई आपके होते हुए टीम की जो है वो क्या परफॉर्मेंस हो रही है, सही है ना, तो लड़कों को खुद भी देखना है। अच्छा ये, अच्छा एक तनवीर भाई, जो सर्जरी के वाले से भी आपकी जरूर जानना चाहूंगा। मोहसिन नकवी साहब ने, हम USA में थे, उन्होंने कहा जी इंडिया की डिफीट के बाद मुझे तो अभी तक डाइजेस्ट नहीं होती कि डिफीट कैसे हो गई। अच्छा वो उसके बाद सर्जरी की बात की गई, प्लेयरों का भी कहा गया जी अब इन पे सैंक्शन लग जाएंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। वहाब रियाज को उन्होंने कहा जी हमने सिलेक्शन कमेटी से हटा दी है, अभी कुछ दिन पहले वो मालदीव से कोचिंग कोर्स करके आए हैं। अब ये साथ ही इंडक्शन कर दी गई है वकार यूनुस साहब की भी। एक तो पहले इंडक्शन का बताइए, सर्जरी के वाले से बताइए, फिर फर्दर मैं जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर अनाउंस किया गया उस हवाले से आपसे बात करूंगा। देखिए कौन सी सर्जरी, सिर्फ प्लेयर्स के लिए सर्जरी, ये तो एक नया नाम दे दिया ना। अगली दफा आप कोई वर्ल्ड कप हारेंगे, कोई और क्रिकेट बोर्ड अगर वो बोलेगा ऑपरेशन का नाम दे देते, सही है। तो ये सर्जरी तो हर साल हो रही है, हर T20 वर्ल्ड कप के बाद होती है, हर 50 ओवर के वर्ल्ड कप के बाद होती है, ये कौन सी नई सर्जरी हो रही है? सर्जरी अगर करनी है तो ऐसे होता है कि वहां को अगर आपने उतारा है कि भाई आप अगर टीम का माहौल खराब हो रहा है, तो आप वहां क्या कर रहे थे, उसको हटा दिया, उस टाइम समझ आई वाकई यार बड़ा क्लोज था ये मोहसिन नकवी साहब के साथ, ठीक है, मोहसिन नकवी साहब ने उसको हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसी क्रिकेट बोर्ड ने वहां को वहां भेज दिया मालदीव में, क्यों भेजा है? क्या वो बड़ा कोई 10 साल से कोचिंग एक्सपीरियंस है उसके पास? क्या वो किसी 10 साल से कर रहा है? क्या उसके पास बहुत कुछ है? वो कैसे चला गया? ठीक है, सर्जरी का नाम खत्म हो गया। मेरा अंदाजा ये है कि शुरू में लोगों को बेवकूफ बनाया, देखो जी हमने कितना अच्छा स्टार्ट किया वहां से, उसके बाद आपने उसको वहां भेज दिया, सही है। और ये सारा कुछ कॉस्मेटिक था। अच्छा वकार यूनुस के टाइम में ही फोरम न्याजी वहां, सुने ना, फोरम न्याजी वहां, क्यों, कौन है वो भाई, वो कौन है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या है? तो सर्जरी सिर्फ प्लेयरों के लिए नहीं होती भाई, सर्जरी बोर्ड के लोगों के लिए भी होती है, जो क्रिकेट बोर्ड के ओहदों पे बैठे हैं उनके लिए भी सर्जरी होती है। ये बात मैं अभी नहीं कर रहा, ये पिछले 10 साल से बात कर रहा हूँ। सिर्फ जो रस्से के अंदर खेलते हैं ना, ये समझते हैं, ये हमारा क्रिकेट बोर्ड ये समझता है क्रिकेट इस बिल्डिंग की वजह से चल रही है, जो बिल्डिंग के अंदर ऑफिस में ये टाई कोट पैंट कोट पहन के बैठे हैं, ये समझते हैं इनकी वजह से क्रिकेट चल रही है। भाई आपकी वजह से क्रिकेट नहीं चल रही, क्रिकेटर्स की वजह से क्रिकेट चल रही है, और क्रिकेटर्स की वजह से
आप यहाँ पे बैठे हुए, अगर क्रिकेट नहीं होगी आप क्या खाली खाली बिल्डिंग के अंदर बैठोगे, क्या करोगे बैठ के अंदर? बिल्कुल तो ठीक। बात ये है कि हर तरफ सर्जरी होनी चाहिए, ये सिर्फ ड्रामा लगाया हुआ होता है, बस सामने आके मीडिया को बता दिया हमने सर्जरी कर दी, हमने ये कर दिया। सर्जरी सिर्फ प्लेयरों के लिए होती है, अच्छा तनवीर भाई, इसीलिए ये मुद्दा रखा जा चेयरमैन रहा साहब है। ने कहा कि मैं काफ़ी ऑक्यूपाइड हूँ, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के काम देखने हैं, तो अब उन्होंने वहाब की जगह एक नया बंदा चूज़ कर लिया है। डेजिग्नेशन समहाउ तो एडवाइज़र का है, बट जो इख्तियारात दिए गए हैं, जो उनके कंट्रोल में हैं, जेडीज़ के अंदर चीज़ें हैं, वो सिलेक्शन भी आ रही है, कोचेज़ भी आ रहे हैं, डोमेस्टिक भी आ रहा है, काफ़ी कुछ आ रहा है। और 2-4 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं भी उधर मौजूद था, तो वो हमें लगा कि सब ऑल इन ऑल अब अथॉरिटी वक़ार यूनुस को दे दी जा रही है। तो अब एज ए क्रिकेटर, एक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे क्यों क्यों मैं वही क्यों आपसे जानना वकार चाह रहा हूँ कि यूनुस आपके क्यों ख्याल में क्या उनका जो क्यों? कोचिंग के मसाइल थे, एज ए प्लेयर तो कोई नहीं, डाउट नहीं है, मुझे बट एक बात कोचिंग में बताए ना, हमेशा मुझे मसला एक रहा। बात सर मुझे एक बात बताए ना, क्यों वकार यूनुस है? मेरा तो क्रिकेट बोर्ड से सवाल है, क्यों? वही वकार यूनुस जो हेड कोच आए थे पाकिस्तान टीम के अंदर, जब लगे कोई कोचिंग कोर्स नहीं किया हुआ था, दुनिया के कोचेस ने कोचिंग कोर्स किया हुआ था। वकार यूनुस साहब ने, मैं साहब का वर्ड इस वजह से यूज कर रहा हूं, फिर ये ना बोले यार खाली वकार यूनुस बोल के बदतमीजी करता है, इसकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं वकार यूनुस साहब साथ में वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। हर किसी प्लेयर ने, हर किसी प्लेयर जो उस टाइम टीम के अंदर था, जितना अरसा मैं टीम में रहा, वकार यूनुस जो है वो हेड कोच थे, ठीक है, हर किसी ने बुराई की उस बंदे की कि यार ये कोच अच्छा नहीं है, इसको मैनेज करना नहीं आता इस बंदे को, ठीक है, ये एटीट्यूड इस बंदे का ठीक नहीं है। मैं गवाही हूं सामने, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हर बंदा इसके खिलाफ, वकार यूनुस साहब के खिलाफ बात कर रहा था, ठीक है, वहां से इनको निकाला गया। फिर उसके बाद ये वही वकार यूनुस साहब है ना, जब इनको बुरा भला करके निकाला गया तो इन्होंने मीडिया में आके बोला कि यार ये कोई तरीका नहीं है, हमने इतना खेला, हमारी बेइज्जती हुई, हम देखेंगे, हम आज के बाद नहीं आएंगे, बोर्ड में काम नहीं करेंगे। यही बंदा फिर दोबारा आगे चल के बॉलिंग कोच आ गया। बॉलिंग कोच में क्या किया इस बंदे ने, ये मुझे बता दे, कितने वकार यूनुस ने अपने टिप्स तो दे तनवीर दिए, भाई, क्या कितने मार्जिन बॉलर देते हैं? अच्छे 5 आए। दफा कोच रहे, 2 दफा बॉलिंग कोच, 2 दफा सर हेड मेरी कोच, बात 1 तो दफा सुनो, असिस्टेंट कोच, तो क्या आपके ख्याल में जो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के और तौर पे ये सर कुछ कर पाएंगे या मुश्किल लगता है आपको? नहीं सुने ना, एडमिनिस्ट्रेशन की मैं आपको जवाब देता हूँ ना, सुने। ये इतने बड़े बड़े चैंपियन बनते हैं हमारे जो लेजेंड है, इन्होंने अपनी सिटी में, अपनी जहां से इन्होंने क्रिकेट स्टार्ट किया वहां से कोई एक बॉलर निकाला आज दिन तक? वहां जाके इन्होंने कभी कोई काम किया? मुझे ये बताएं, ये लेजेंड बनते सारे अपने आप को समझते हैं हम बड़े लेजेंड हैं, इन्होंने क्या किया? अपनी अपनी सिटी के लिए क्या तीर मारा इन लोगों ने? क्या किया है? कितना काम नीचे किया इन्होंने जाके? इन्होंने क्रिकेट खेली, इन्होंने नाम बनाया, ये कमेंट्रियों में लगे, ये कोचिंग में आ जाते हैं, ये मुल्क छोड़ के बाहर चले गए, ये वहां रहते हैं, जब इनका दिल करता है कमेंट्री करते हैं, जब कमेंट्री से दिल भर जाता है ये लोग बोर्ड में आ जाते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी की ये चीजें चलते हैं। क्रिकेट से इनको क्या, इनसे क्रिकेट को क्या फायदा हुआ है? मुझे कोई एक बंदा जवाब दे दे। ये जितने जितने भी हैं, किसी एक ने, ये 90s वाले जितने भी हैं, ये इनको पाकिस्तान क्रिकेट से दूर रखोगे, ये 90s वालों को, आपकी क्रिकेट बहुत जबरदस्त हो जाएगी। ये 90s वाले एक भी कोई प्लेयर निकाल के बता दे, बोर्ड में इस तरह आते आके बड़ा कोई तीर मारेंगे ये। अब ये वकार यूनुस साहब को जो एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब दी है, क्या पाकिस्तान में कोई बिल्डिंगों के अंदर काम करता रहा ये बंदा है? कोई बिल्डिंगों के अंदर सीओ की जॉब करता रहा ये बंदा? कोई टेबल पे बैठता रहा ये बंदा? आपने जिस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड अपनी क्रिकेट के अंदर, अपनी फील्ड में जीरो, ठीक है, आपने उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना के सारी क्रिकेट उस बंदे के हाथ में दे दी। तो तनवीर भाई, ये डिबेट तो रहेगी ना कि एक तरफ जो रमीज राजा साहब कहते हैं कि क्रिकेटर को ही चेयरमैन होना चाहिए, फिर कोई कहता है जो एडमिनिस्ट्रेटर तगड़ा हो उसको चेयरमैन होना चाहिए, तो फिर किसको लगाएं? अगर क्रिकेटर भी नहीं एक्सेप्टेबल और वो भी दूसरा भी जो जैसे मोहसिन नकवी साहब है वो ब्यूरोक्रेट हैं, या वो लेट्स सपोज उनका क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो फिर कौन से किस साइड पे जाएंगे हम? यार उसकी सबसे बड़ी रीजन आपके इलेक्शन है, सबसे बड़ी रीजन आपका मेरिट है। आपके नीचे इलेक्शन हो, आपके जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, डिपार्टमेंट के लोग आए ऊपर गवर्निंग बोर्ड में, वहां से बंदा करो, ठीक है, वहां से बंदा आप चेयरमैन बनाओ। जब नीचे से आप किसी को ला के बिठाएंगे ना, उससे फिर आप भी सवाल करेंगे, उससे मैं भी सवाल करूंगा कि हाँ भाई, आपको लाया गया था, आपने क्या किया? आप अपने बंदे ला के बिठा रहे हो, आपने क्या किया? यहाँ पे तो भाई मेरिट है ही नहीं ना, वो ऊपर से आता है बंदा चेयरमैन बन जाता है, उसके बाद चेयरमैन को समझ ही नहीं आती। देखिए क्रिकेट डिफरेंट जॉब है, सियासत डिफरेंट जॉब है, क्रिकेट पे पूरा टाइम देना पड़ता है, आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है, कि कैसे लेके चलनी है क्रिकेट। अच्छा हम क्या करते हैं, हम जब किसी क्रिकेटर को लाते हैं, ऐसे क्रिकेटर को लाते हैं वकार यूनुस जैसे, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर की जीरो समझ ही नहीं है,
आपने उस बंदे को लाके बिठा दी है। अब वो बंदा देखता रहेगा, हाँ भाई मैनू 10, वो 36 क्रिकेटरों को फोन करेगा, मैनू 10 किस तरह की करिए, मैनू 10 की करिए, फलाना की करिए, ये की करिए। हम्म, वो आके वो बंदा वो ये सारे काम करेगा। अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं जी क्रिकेटर चेयरमैन आना चाहिए, ठीक है? तो फिर अगर आप क्रिकेटर चेयरमैन लेके आते हैं, ठीक है? अब उस क्रिकेटर को उस चेयरमैन की पोस्ट की भी समझ नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि क्रिकेटर ने तो सारी जिंदगी क्रिकेट खेली हुई है, जी ऐसे ही है। उसको थोड़ी पता कि मैंने क्रिकेट को, उसको मैंने किस तरह क्रिकेट बोर्ड के साथ हैंडल करना है, आईसीसी से कैसे बात करनी है, क्या नहीं करनी है। देखिए, ये एक डिफरेंट जॉब है, ये क्रिकेटर्स की जॉब नहीं है। ये हमारे क्रिकेटर्स गलत सोचते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए उसी फील्ड का बंदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा बंदा रखें, ठीक है, जिसको जिसको एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस के साथ ऐसा बंदा लेके आए जो आपकी मर्जी का ना हो। अगर आप अपनी किसी मर्जी के बंदे को लेके आएंगे तो वो फिर आप ही की सुनेगा, आपके इशारों पे चलेगा, आप जो बोलेंगे वही सब वो कुछ सिस्टम करेगा। तनवीर भाई आपका काम ठीक टॉप से नहीं बॉटम खराब होगा है ना। भाई। जो चेयरमैन की सिलेक्शन है वो तरीका ही गलत है उनकी। इलेक्शन तो एक जाहिर सूडो सी होते बात हैं, सारा है। इसी तरह डमी इलेक्शन चलते हैं। तनवीर भाई एक छोटा सा ब्रेक। आप मुझे एक बात बताइए, क्रिकेटर कोई भी बता देना, एक क्रिकेटर जो मेरे सामने, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, जो जब हेड कोच और बॉलिंग कोच बने थे उनकी बुराइयां कर रहे थे, एक क्रिकेटर उनमें से कहते कि यार ये बंदा क्यों आया, इस बंदे ने तो क्रिकेट खराब की हुई थी। उसमें से एक आध तो उसके साथ खड़े होकर तस्वीरें बना रहे, दूसरा जो है वो क्या कहते हैं उसको, ट्विटर पे तारीफें कर रहा है, क्योंकि जाहिर पता आपने कोचिंग में आना है, आपने कोचिंग में आना है, आपने उसके साथ उनके साथ रहना है। यार मुझे भी कहीं ना कहीं लेके आ जाओ। अभी ये जो 5 टीमों का बन रही है, ये जो मेंटोर जी होंगे, लेजेंड होंगे, ठीक है, मुझे पता है सब दोस्त यार आने हैं, सब दोस्त यार आने हैं, और एक ही जगह के आने हैं। एक आध किसी और जगह को हो जाएगा, एक ही जगह के आने हैं। ये मेरी बातें लिख लेना। तनवीर भाई एक ठीक छोटा सा है, ब्रेक ये लेते हैं ऐसी जी, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और जो टीमों की सिलेक्शन हुई है इस पर डिटेल में बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। तनवीर भाई एक जो भी 2 दिन पहले इन्होंने अनाउंस किया नया स्ट्रक्चर कह लें या ओल्ड स्ट्रक्चर कह लें, ये तो वो समहाउ जो हमें याद पड़ता है रेक्टेंगुलर कप होता था उसी के मॉडल पे लेके आए गए। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक ऑलरेडी आपका इतना बिजी स्केड्यूल है इंटरनेशनल लेवल पे, फिर आपने काइजन ट्रॉफी करानी है, उसके साथ ये अब ये 150 प्लेयरों को कर दिया गया है। बाकी इन्होंने 210 प्लेयरों को इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, जो डोमेस्टिक में था वो कैंसिल कर दिया गया है। जब खान साहब ने डिपार्टमेंट को बंद किया था तब भी सारों ने बड़ी आवाज़ उठाई, मुझे कोई एक प्लेयर ऐसा नहीं मिला जिसने बात ना की हो। तो उस टाइम ये कहा गया जी इतने लड़का बेरोजगार हो रहा है, 800-900 लड़का बेरोजगार हो गया। तो जब अब ये 210 लड़के अभी भी हटाए जा रहे हैं और सिर्फ 150 लड़कों को ये मैनेज करेंगे और सिर्फ 5 टीमें बना दी जाएंगी, तो एक तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा और ये कितना नुकसान दे सकती है आगे क्रिकेट को, या बेनिफिशियल है आपकी नज़र में? यार देखें, बात सीधी सीधी सी ये है कि जो भी अब ये जो काम कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है? क्रिकेटर्स के लिए बेहतर तो नहीं है। मतलब किसने, कहां पे होता है कि आपके जितने भी क्रिकेटर्स अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें से कुछों को पैसे दिए जाएं, सिर्फ 5 टीमें के लड़कों को पैसे दिए जाएं, बाकियों को पैसे ना दिए जाए? ये कहां पे होता है? मैंने तो नहीं देखा कहीं पे भी। आप किस तरफ लेके जा रहे हैं क्रिकेट को? ये जो 5 टीमें बन रही है सर, इसमें जो क्रिकेटर्स को पैसा मिल रहा है वो तो चलो मिलेगा, लेकिन जो आप मेंटोर या लेजेंड या अपनी जान पहचान या अपनी मर्जी के लोगों को रख रहे हैं, उनके मजे है ना, उनकी मर्जी को आपको पैसा देंगे। क्रिकेट बिल्कुल इंप्रूव नहीं होनी, जीरो नहीं है। वो उनको अपनी मर्जी के पैसा मिलेगा, वो उसके बाद घर चले जाएंगे, कोई मुल्क छोड़ के चला जाएगा, कोई इंग्लैंड चला जाएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया चले जाएगा, कोई पाकिस्तान में ही रहेगा। बात सीधी सी है कि भाई आपके जितने भी लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, चाहे आपकी 8 टीमें, चाहे 10 टीमें, चाहे 12 टीमें, जो भी है, हर लड़के को उसके हिसाब से उसको पैसा मिलना चाहिए। जितने, चाहे वो पहला मैच खेल रहा है उस हिसाब से दो, चाहे वो 50 मैच खेल चुका है, जितने मैचेस खेल चुका है उसके मैचेस के हिसाब से उसको पैसा देना चाहिए। हाँ, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की जो टीम्स हैं, ठीक है, या डिपार्टमेंट की, जो डिपार्टमेंट तो खैर अपना वो करता है, जो फर्स्ट क्लास की जो टीम्स है उससे निकल के अगर कोई 5 टीमें आप बनाते जिस तरह आप सोच रहे हैं, और वहां पे जो लड़का सिलेक्ट होता है उसके पैसे वहां पे बढ़ा दे कि हाँ यार आप अच्छे थे, आपको हम यहाँ पे थोड़े पैसे हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन वो जो फर्स्ट क्लास है वहां पे तो आपको कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, उनके जितने पैसे है हर साल कोशिश करें बढ़ाएं बढ़ाएं बढ़ाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि टीम्स भी आपकी ज्यादा होनी चाहिए जी ठीक है, लेकिन बात ये है कि यार सिर्फ
ये सोच लेना कि हम यूं कर लेते क्रिकेट अच्छी हो जाएगी, उधर पैसा लगाते, ऐसे कभी नहीं होगा। आपकी क्रिकेट हमेशा अच्छी होगी जब आप नीचे से क्लब क्रिकेट स्टार्ट करवाएंगे। यस, जब बिल्कुल ठीक। आप क्लब क्रिकेट के 5-5 मैचेस, हम जब खेलते थे यार, सिर्फ संडे को पता नहीं रेस्ट करते भी नहीं थे, करते थे या नहीं करते मुझे तो याद नहीं है। पूरा पूरा वीक हम मैच खेलते थे। ठीक है, सुबह रात दोपहर शाम, उसमें टेप बॉल भी चल रही है, उसमें हार्ड बॉल भी चल रही है, उसमें सब कुछ चल रहा है। सही अच्छा है। तनवीर भाई, ये हम तो सबसे बड़ा सुबह जो मसला मैंने मोहसिन नकवी साहब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्वेश्चन किया, आपके लड़के जो 2 साल से प्रॉब्लम नज़र आया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नज़र आया कि आप लड़कों की, आपने एक तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फीस बहुत बढ़वा ली उन्होंने, प्लेयर पावर तो पाकिस्तान में चलता है, अब लड़के लीग भी खेलना चाहते हैं और आप एनओसी नहीं दे रहे, तो उनके अंदर एक नाराजगी है, तो आप डोमेस्टिक कैसे खिलवाएंगे उन्हें? प्लेयर पावर, हाँ, नहीं प्लेयर पावर क्यों चलती है? ये कौन चलने देता है प्लेयर पावर? कौन चलने देता है? मतलब बॉडी आपके ऑब्वियसली। क्रिकेटर जो देखिए, जाहिर सी बात है, आप खुद चलने देते हैं ना। जिस इदारे के अंदर प्लेयर्स खेल रहे हैं, अगर वो देखें, एक चीज बता दूं मैं, प्लेयर्स का भी हक है पैसे बढ़वाने का, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारे पैसे बढ़े। लेकिन अगर वो गलती जबरदस्ती बोले कि जी हमारे पैसे बढ़ाओ, हम नहीं खेलना चाहते, तो अगर आप समझते हैं कि यार ये ज्यादती हो रही है, लड़के जबरदस्ती कर रहे हैं, आप ठीक है उनको टीम से फारिग करें, आप उनको टीम में मत रखें, कहीं ना कहीं आपको सख्ती करनी पड़ेगी। वो लड़के देखिए, जिस तरीके से दुनिया के और क्रिकेटर्स की जो है वो कुछ अरसे बाद जाके उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता है या उनकी मैच फीस बढ़ती है, बोनसेस जो चीजें भी होती है, उसी तरीके से प्लेयर्स के भी बढ़ने चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से आप लेके चलो। ये जो लीग का एक उनको मजा आता है, थोड़ा एक वीक या 10 दिन के लिए खेलना है, 2-3 करोड़ मिल जाना है, तो आप कैसे कंपेल करेंगे? मोहसिन नकवी साहब ने मुझे रिप्लाई किया, जी सबसे पहले पाकिस्तान उनको खेलना पड़ेगा। तो आप लड़के तो पहले ही आपसे नाराज हैं, कोई मसाइल चल रहे हैं, कप्तानी की जंग में लहदा ग्रुपिंग बन गई, तो ये अब कैसे कंपेल करेंगे? आपको क्या लगता है कि ये कर पाएंगे डोमेस्टिक के लिए? ठीक है, पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पाकिस्तान का अगर डोमेस्टिक क्रिकेट भी मैचेस हो रहे हो, तो आपकी कोशिश है कि आपका हर प्लेयर जो पाकिस्तान का फ्री है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। लेकिन मुझे ये बताएं, अगर मैं फ्री भी हूं और उसके बाद भी अगर एनओसी नहीं दे रहा, ये कह के, ये सोच रहा हूं कि ये कह के कि यार आपके ऊपर बर्डन बहुत है, आप यूं हैं, आप वो हैं, आप सब कुछ है, तो यार एक चीज दिमाग में हमें रखनी चाहिए, हम ऑस्ट्रेलिया नहीं है, हम न्यूजीलैंड नहीं है, हम इंग्लैंड नहीं है कि हम अगर पाकिस्तान टीम से रिटायर भी हो जाए या क्रिकेट भी छोड़ दे तो डोमेस्टिक खाली खेलते रहे, तो डोमेस्टिक में बहुत पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, लड़के फिर कोशिश करते हैं कि यार साइड में करो। कितने लोगों के लड़कों के दिमाग में आता होगा कि यार छोड़ो बे पाकिस्तान साइड पे करो, हम खेलते हैं, खेलते हैं, पैसा लास्ट टाइम की किल्लत है, लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा जी। लास्ट क्वेश्चन ये है, जैसे हमने अभी बांग्लादेश के स्क्वाड की बात की, एक तो 17 रुकनी स्क्वाड, चले हुरैरा को आपने चांस दे दिया, मोहम्मद अली को रख लिया, कई लड़कों को आपने चांस दिया, बहुत अच्छी बात है। कामरान गुलाम दोबारा आगे, पहले भी बेचारे को सिलेक्ट करते थे, खिलाते नहीं है। अब इसी के पैरेलल आपने पाकिस्तान शहीन का भी स्क्वाड अनाउंस किया गया है बांग्लादेश ए के अगेंस्ट। अब उसमें आपने नसीम शाह भी डाल लिया है, उसमें आपने सरफराज को भी रखा हुआ है, उसमें आपने साउथ शकील को भी रखा है, वो आपका वाइस कैप्टन है। तो क्या आपके ख्याल में जो ऐसे लड़के जो आपका समझते हैं कि फ्यूचर के स्टार हैं या बैकअप प्लान में हैं, उनको नहीं रखना चाहिए थे? टेस्ट स्क्वाड के लड़कों को आपने उधर भी सेलेक्ट कर लिया, इस हवाले से क्या ओपिनियन आपका? ये अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, ये किसने सेलेक्ट किए लड़के? इन्होंने किए हैं, जो सिलेक्शन कमेटी। कौन सिलेक्शन कमेटी में? वकार यूनुस ऑब्वियसली सबसे बड़ा तो स्टेक होल्डर अब वही है ना जी। तो क्या वकार यूनुस तो नजर नहीं आ रहा? साथ जो सिलेक्शन कमेटी है जो आपकी कोचेस आपके आ जाते हैं, कोचेस भी पार्ट है इसका। ठीक है, तो कहाँ है, क्या है? बड़ी समझ है, आप इनको तो लेके तो इस तरह लाया जाता है जिस तरह पता नहीं इनको बड़ी समझ है। कमेंट्री से उठ के एक बंदे को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिए, क्या समझ है? बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब आपको इतनी समझ नहीं है कि यार जो टेस्ट टीम के स्क्वाड है आपने उनको डाल दिया। पाकिस्तान शाहीन में तो आपके आते ही यंग लड़के हैं यार, जो अपकमिंग लड़के होते हैं। हसीबुल्लाह के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की है आपने। रोहेल आया हो गया, रोहेल का पता ही नहीं हमें कहाँ गया, जो आपका कहते थे जी नेक्स्ट कैप्टन है, सब कुछ यार देखिए, मेरी बात सुने, मैं एक प्लेयर का नाम लेता हूं, ठीक है, आप तो उसको तो लगता कोई पूछता भी नहीं है। उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं उस्मान सलाउद्दीन की, वो 32 से 33 साल का लड़का है, उसकी परफॉर्मेंस जरा निकाल के दिखाओ तो सही। मुझे तो हैरत अफसोस होता है कि मैंने ना किसी टीवी चैनल पे, ना किसी के यूट्यूब चैनल पे, ना कहीं पे भी उस्मान सलाउद्दीन की बात करते हुए। उस्मान सलाउद्दीन है, हुरैरा को भी रखा, दूसरा मेहर बिन यूसुफ है।
काफी ऐसे बच्चे हैं। उमैर देखिए, उरैरा हो, उमैर बिन यूसुफ हो, कोई भी हो, सबसे पहले हक तो उस्मान सलाउद्दीन का बनता है, जिसके बिल्कुल ठीक 28 बात। या 30 100 है और 50 से ऊपर उसकी 50s है। एवरेज उसकी देखो, परफॉर्मेंस 10,000 रन उसके होने वाले। एक हम्म, टेस्ट मैच वो लड़का खेला, क्यों? वो क्यों खेला? क्यों वो चर्चागिरियां नहीं करता? हम्म। बात ये अनफॉर्चुनेट सीधी सी जी। ये है कि बात सीधी सी है भाई, यहाँ पे कुछ भी कर लो, जिसको खिलाना है उसको खिलाना है, जिसको नहीं खिलाना उसको नहीं खिलाना, जिस अब बंदे को अपनी मर्जी से बोर्ड में लाना है, जिसको ये नहीं तनवीर लाना भाई, उसको नहीं ये जब लाना। हमें ये रोते हैं कि एक ये साल से तो डिक्लाइन क्रिकेट को हो रहा है, तो उसके फैक्टर है, सारे उसके पार्ट है। तनवीर भाई, टाइम की किल्लत है, इंशाल्लाह फ्यूचर में दोबारा आपको ज़हमत देंगे। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरा ख्याल है हमारे फैंस ने भी बड़ा इससे महसूस हुए होंगे। जी, आज का लास्ट मैसेज यही है कि दुआ करते हैं कि अर्शद नदीम आज जब फाइनल खेलेंगे तो पाकिस्तान के लिए कोई मेडल लेके आए, बल्कि गोल्ड मेडल लेके आए। पूरी नेशन आपके साथ है अर्शद नदीम, अपना 100% आप बेस्ट दीजिए। इंशाल्लाह मदद अल्लाह ताला आपकी ज़रूर करेंगे। इसी नोट के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।